सो आज का क्वेश्चन है कि हमें यूज़र से दो इनपुट वैल्यू लेनी है। जस्ट सपोज ए और बी हम वैल्यू ले रहे हैं यूज़र से, बस इन्हीं को हमें स्वैप करा देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसके लिए देखो हम कई तरीके, मतलब एक दो तरीका है जैसे हम कर सकते हैं सॉल्व। जैसे कि देखो पहले तो हम क्या कर सकते हैं कि एक जो कि इसमें रहता है पाइथन में, कि डायरेक्ट हम लगा दें ए कॉमा बी इक्वल है बी कॉमा ए। इससे डायरेक्ट ये स्वैप हो जाएगा। ठीक है, यानी जो बी की वैल्यू होगी वो ए में चली जाएगी और जो ए की वैल्यू होगी वो बी में चली जाएगी। ओके, एक तो ये तरीका हो जाएगा। एक क्या कर सकते हैं हम लोग, एक टेम्परेरी वैल्यू ले लेंगे और उसमें हम लोग वैल्यू को स्टोर करा देंगे एक की। यानी मान चलो पहले हमने ए की वैल्यू टेम्परेरी में स्टोर करा दी, ए खाली हो गया तो ए में हम लोग, मतलब एक खाली नहीं हुआ, मतलब ए की वैल्यू है लेकिन ए की वैल्यू हमने टेम्परेरी में स्टोर करा दिया। फिर अब ए में हम लोग वैल्यू करा देंगे बी की और बी में हम लोग वैल्यू करा देंगे टेम्परेरी की। तो इनडायरेक्टली अगर तुम देखो तो जो बी है उसमें किसकी वैल्यू आ रही है, ए की, और ए में हमारी वैल्यू चलेगी बी की। तो ये भी क्या हुआ, स्वैप हो चुका है। देन बस हम प्रिंट करा देंगे ए और बी की वैल्यू। जब हम ए की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है, जो हमने बी में इनपुट की थी। और जब हम, मतलब कि जब हम ए में ए प्रिंट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलने वाली है किसकी, बी की। और जब हम बी को प्रिंट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलने वाली है किसकी, ए की। ठीक है, चलो अब चलते हैं कोडिंग लैंग्वेज में। सबसे पहले हम लोग ए की वैल्यू इनपुट कर लेंगे। जैसे कि हम लोग लिखते हैं इंट लेते हुए इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर, है ना। तो इसमें क्या होगा, इंटीजर वैल्यू मिलेगी हमें ए की और इनपुट में हमारी यूजर इनपुट दे देगा। सेम हम बी के लिए भी करेंगे, बी इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द सेकंड नंबर। ठीक, तो इसी तरीके से हमारे पास दोनों इनपुट मिल जाएंगे, जिसमें हम लोग कोई भी दो नंबर हमें मिलेंगे उन्हें हम स्वैप करा देंगे। अब जो पाइथन में मैंने बताया कि लिख सकते हैं हम लोग ए कॉमा बी इक्वल्स टू बी कॉमा ए। ठीक, इससे क्या होगा, डायरेक्ट स्वैपिंग हो जाएगी, मतलब ए की वैल्यू बी में, बी की वैल्यू ए में। तो चलो अब हम प्रिंट करा देते हैं। और प्रिंट कराने के लिए हम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि जैसे हम लिख देते हैं द फर्स्ट नंबर इज, इसमें हम लोग क्या डाल देंगे, ए डाल देंगे, क्योंकि पहला नंबर तो हमारा ए ही था ना। और द सेकंड नंबर इज बी। ठीक है, यहाँ बी की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू हम लोग वही दे रहे हैं ए और बी की, बट देखेंगे हम लोग जो कि स्वैप हो चुकी होंगी। ठीक है, चलो हम आउटपुट देखते हैं। चलो हम पहला नंबर कोई भी डाल देते हैं रैंडमली अपने हिसाब से। तुम लोग अपना बनाना, खुद डालना। जैसे हमने डाला है 34 23। अब देखो तुम लोग, तो दो फर्स्ट नंबर जो है अब 23 बन गया है, लेकिन जो हमने एंटर किया था फर्स्ट नंबर वो क्या था 34, और जो सेकंड नंबर है वो हमारा 34 बन गया है। तो मतलब हमारी स्वैपिंग क्या है, हो चुकी है। अब दूसरा तरीका जो हमने था वो भी चल के देख लेते हैं। अब जो ए कॉमा बी इक्वल्स टू बी कॉमा ए है, इसे हम कमेंट बना देते हैं, मतलब ये काम नहीं करेगा। तो अब हम यहाँ पर दूसरा तरीका लगाते हैं, टेम्प इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी और बी इक्वल्स टू टेम्प। अब ऐसे करने के बाद भी हम रन कराते हैं और वैल्यू डालते हैं। तो जब 36 78 डाला है और देखो नंबर फिर से स्वैप हो चुके हैं। जो सेकंड नंबर था वो फर्स्ट में आ गया और फर्स्ट नंबर जो था वो सेकंड में आ गया। तो यही दोनों तरीक़ों से तुम लोग स्वैप कर सकते हो आसानी से।